हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 1067 एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता ओनिगाशिमा तेजी से फ्लावर कैपिटल की तरफ जा रहे हो। उसके उसे खींच रहा है, बोलता कि आइलैंड हिल रहा है, ये कौन कर रहा है, तरीका से हिलेगा तो कैपिटल बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा। सिंसिप होता है यूटास किड की तरफ। यूटास किड अपनी मन पंख से सीधा बिग मम के ऊपर हमला कर रहा है और बोलता है कि बुढ़िया तुम मर जाओ। और उसी वक्त बिग मम तेज से जा रहा है, बोलता है कि मैं मामा को बचा लूंगा, क्योंकि किड को हमला करने के लिए जा रहा है। ब्लॉक एक क्रूमेट बोलते है कि बिग वाली है। उसी वक्त वो बोलता है कि तुम अपने लॉक से बाहर हो चुकी है। और बिग मम मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि तुम्हारा ये सस्ता अटैक मेरे ऊपर काम करेगा, क्योंकि कॉन्कर हॉकी फ्लो कर दी है। बोलती है कि तुम्हारी अटैक बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है ब्रैड, लेकिन इससे गिरने वाली नहीं हो, क्योंकि बिग मम बोलती है। किड बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद कर रही हो, लेकिन मैं खत्म करने वाला हूँ। और उसी बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे कॉर्नर से नीचे की तरफ गिराने की कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन इस तरीके से डिफीट नहीं कर सकोगे, क्योंकि बिग मम बोलती है। उसी वक्त लॉक इक्विपमेंट बोलते हैं कि अभी तक ये बुढ़िया क्यों नहीं मरी है, हमारे कैप्टन का बहुत खतरनाक अटैक, बॉस आप क्या कर रहे हैं यार। हमें देखने को मिलता है लॉक इक्विपमेंट। और लॉक इक्विपमेंट बोलते बॉस और वो किट अपने दोनों लिमिट पे आ चुके हैं। बोलती है कि मैं तुम में से किसी को भी जिंदा जाने नहीं दूंगी। और लॉ वो देख और किट अपना पूरा ताकत लगाते हुए बिग मम की तरफ हमला कर रहा है। बिग ये कि अगर मैं इधर से जिंदा बच गई तो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, मूवमेंट होने वाला है जब मैं तुम्हारे अटैक को रिपेल करने वाली हूँ, और मैं तुम्हारे लाइफ 50 साल ले लूंगी, या फिर तुम्हें मेरा स्लेब बन के रहना होगा, क्योंकि बिग मम बोलती है कि स्टे और स्लेब कहकर बाकी लोग को डराने लगती है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है जो इंसान के नजदीक है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। बोलते है कि सोल फोकस यूज कर रही है, मुझे मत बोलना हमारी लाइफ स्पेन की छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डरे। वो लोग बोलते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो उसे जाना होगा। और उसी वक्त किड के क्रूमेट चेयर करते हैं, बोलते हैं कि बॉस आप ऐसा कर सकते हैं। बिग मम उसी वक्त लाइफ को छीन रही है। और वो लोग बोलते हैं कि वो हमारे लाइफ स्पेन को ले रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोग बहुत ज्यादा डरे। वो के क्रूमेट और किड के क्रूमेट को भी छीन रही है, और वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि डैम में इधर मारना नहीं चाहता। वो भी इस पायलट के मेंबर भी बोलते हैं कि ये मरने वाला क्रीचर इतना ताकतवर नहीं हो सकता। सारे लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लॉकी क्रूमेट भी बोलते हैं कैप्टन आपको उधर से भागना होगा, बॉडी से भी सोल बाहर की तरफ निकल रहा है। वो लोग बोलता है को भागना होगा क्योंकि हम इससे नहीं डरते, क्या कि सीधा किड हमला करता है। उसका किड बोलता है कि ये दूसरों का सोल चुराते हुए फूल बनती है। और किड बोलता है कि मैं किसी का स्लेब बनने वाला नहीं, और ये बकवास बंद कर। लगता है मरने वाली बुढ़िया मैं तुमसे डरूंगा। ये बात सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये ट्राफल्गर लॉ किड का इवन एक सेकंड का लाइफ भी एम्परर टेक नहीं कर पा रही। इसका मतलब ये दोनों नहीं डर रहे एम्परर ऑफ द सी के साथ। लॉ अपना रीरून नाम का टेक्निक यूज कर देता है, बोलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम बुढ़िया को बंद कराना होगा, जब तक ये तुम्हारे बात को सुनेंगे तब तक ये डरेंगे। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लॉ को भी कोराजोन ने ये टेक्निक यूज करते हुए बचाया होता है, साइलेंट यूज करते। कोराजोन बोलता है लॉ को लॉ तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। लॉ बोलता है कि जिस इंसान ने मुझे बचाया था उसने भी ये टेक्निक यूज किया था, मम के ऊपर साइलेंट टेक्निक यूज करता है। उसी वक्त है कि तुम्हारे से लूजर एम्परर के आगे मैं हारने वाला नहीं है, मैं तुम्हें मदद करके खत्म करने वाली हूँ। और उसी बिग मम को साइलेंस कर देता है। सारे लोग बिग मम का आवाज को सुन नहीं पाते, सोल अंदर की तरफ आ जाता है। लॉ ने भी वही टेक्निक यूज किया जो कोराजन ने किया है, बिग मम को पूरी तरीका से साइलेंस कर लेता है। और वो बोलता है कि ये वही टेक्निक है जो लोगों का नॉइज को भी कर देता है। उसी वक्त बिग मम बोलती है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर की तरफ कोई भी आवाज नहीं। उसी वक्त किड के क्रूमेट बोलते हैं कि कैप्टन आपके पीछे देखिए। हमें देखने को मिलता है अपना पूरा ताकत लगाते हुए डैम पोंग नाम का अटैक कर देता है बिग मम की तरफ। पर वो अटैक तेज से जा रहा है। बिग मम बोलती है प्रोमेथेस नेपोलियन ज्यूस, लेकिन बिग मम को आवाज नहीं सुनाई देता है, क्योंकि लॉ ने अपना साइलेंस टेक्निक यूज किया होता है। बिग मम बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो मेरी मदद के लिए। ब्रदर मैग्मा की तरफ जो कांजीरो ने बनाया यार, वो से आ यार बिग मम नीचे की तरफ गिरती है। और वो देखने के बाद यामाटो शॉक हो जाती है और बोलती क्या इस बुढ़िया को मैं क्यों सुन नहीं पाई। और उसी वक्त बिग मम पकड़ लेती है और बोलती है कि उससे मुझे साउंड आई, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, वो कांजीरो भी उसी में डिस्ट्रॉय होता है। वो बोलता है वो चीज सामने होता है मोमनस्के की तरफ, और मोमनस्के भी वो देख रहा है, बोलता है कि अभी अभी क्या नीचे की तरफ गिरा, इधर क्या हो रहा है, कि शॉक हो रहा है। हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ देखता है, बोलता है क्या क्या शॉक हो जाता है, बोलता है कि ये बिग मम है, बिग मम डिफीट हो चुकी। वो बोलता है क्या किसी इंसान ने आगे बिग मम को फाइनली टेक डाउन कर दिया। और वो देखने के बाद मोमनस्के और ज्यादा मोटिवेट होता है, बोलता है कि अब मुझे जल्द से जल्द करना हो। उसके बोलता है कि मैं मोनिगाशिमा को नीचे की तरफ गिरने नहीं दूंगा। सिंसिप होता है बिग मम की तरफ, और बिग मम बोलती है कि मैं इतनी नजदीक थी किंग ऑफ द पायरेट बनने के लिए, लेकिन ये ब्रैट ने आके सपना तोड़ दिया, डैम इट। क्या के बिग मम बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही है, बोलती ने इसके बारे में कब सोचा था। रोजर क्या के गोल्डी रोजर के बारे में याद करने लगती है, वक्त तुमने वो क्यों ऐलान किया। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है गोल्डी रोजर का एग्जीक्यूशन हो रहा है। इसी दौरान
एक इंसान पूछता है कि ये किंग ऑफ द पायरेट तुमने वो अपना ग्रेटेस्ट ट्रेजर किधर छुपाया यार, मुझे मालूम है कि तुमने उस ट्रेजर को ढूंढा है, लेजेंडरी ट्रेजर द वन पीस तुमने किधर छुपा के रखा है क्या, कि वो इंसान पूछता है। देखने को मिलता है सैंक्स, गिको मोरिया, ड्रैगन, डोफ्लामिंगो सब आखिरी है। उसी वक्त गोल्डी रोजर मुस्कुराता है, बोलता है कि तुम वही लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस के बारे में कर रहे हो ना, मैंने अपना सारा ट्रेजर उसी जगह पर छोड़ कर रखा और मुझे मिला, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाके ढूंढ के दिखा। रोजर का वो बात सुनने के बाद सारे वर्ल्ड से लोग पायरेट बन जाते हैं, सी पर ट्रैवल करते, ट्रेजर के पीछे ढूंढ जाते हैं। बिग मम बोलती है कि तुम्हारी वजह से ग्रेट पायरेट एरा स्टार्ट हुआ था, जो तुमने कांड किया है ना, तुम तो मर गए लेकिन ये हमारे पीछे आ गए, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी मर चुकी हो और उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये पायरेट ने हमारे के लिए भी मुश्किल कर दिया और नाक के नीचे दम करके रखा है इन पायरेट। तुम्हारे वही बात सुन के ये पॉन भी मोटिवेट होते हुए सी पर कूद गए और ये हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आए। होता है जोरो की तरह, पर जोरो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। ब्रूक जिससे था बोलता है कि तुम कौन हो, और वो बोलता है कि इधर क्या हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ लड़ नहीं सकता और मेरा बॉडी को क्या हो रहा है, कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो रहा है जोरो की तरह। बर्सिन शिफ्ट होता है फुकुरुसु की तरह, पर राइजोगर चारों तरफ आग लग चुका है। फुकुरुसु बोलता है क्या तुम पागल हो चुके, और फुकुरुसु शरीर पर भी आग लग रहा है, बोलता है कोई तो आगे पानी दो। और सिन शिफ्ट होता है कोमारासाकी की तरफ, और ओरिची बहुत ज्यादा डरा हुआ है, बोलता है क्या इधर क्या हो रहा है, मेरे साथ कैसा हो सकता है, क्या शौक हो रहा है, बोलता है कि इधर कोई है। हमें देखने को मिलता है दोबारा से बिग मम की तरफ। बिग मम तेजी से नीचे की तरफ गिर रही है, बोलती है कि तुम्हें मरने से पहले हमें बताना चाहिए था कि ये वन पीस क्या है, ये सच में रियल है या फिर फेक है, या फिर ये किधर मिलेगा, या क्या तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए था। क्या बिग मम से आसमान से नीचे की तरफ गिर रही है, जो लॉन होता था वो बोलता है क्या किसी कंट्री के ऊपर भी मिल सकता है क्या, बोलती है। सिनशिफ्ट होता है फ्लावर कैपिटल की तरफ, पर सारे लोग खेल रहे हैं, बिग मम वही देखते हुए अपने बचपन को याद करती है, किस तरीका से वो मदर कैमल के झूलती थी और मिलती थी, और वो अपना वेडिंग के बारे में भी याद करती है, उसने किस तरीका से स्ट्रेट और बाकी लोग किया था, उड़ान पर जाके उसने किस तरीका से क्वीन के साथ बैटल किया था, उसने अपने जिंदगी में जो जो किया सबको याद करती है, और उसने काइडो और किंग के साथ कैसा बैटल किया था, सब कुछ याद करते हुए नीचे की तरफ गिर। इस बार बिग मम को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकता है। बिग मम बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी। सीधा हमें देखने को मिलता है नीचे की तरफ मैग्मायर, वो लोग गिरते हुए बिग मम जा रही है, और बिग मम मरने से पहले ये बोलती है कि ट्रफल्गर लॉ तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें माफ करने वाली है। क्या कि बिग मम सीधा मैग्मा के अंदर जाती है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है मैग्मा मुझे मार पाएगी, तुम्हें ऐसा लगता है तो ये बात गलत, ये मुझे मारने के लिए इनोस नहीं है, तुम्हें तैयार होकर रहना होगा। हम सीधा मैग्मा के ऊपर गिर जाती है, जो एम्परर ऑफ द सी और न्यू जेनरेशन के बीच पर बैटल हो रहा है। बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उस बैटल का विनर है ट्रफल्गर लॉ और यूटस्की। वर्जन ऑफ ट्रफल्गर लॉ और यूटस्की ने उन दोनों को डिफीट कर चुके हैं, और वो देखने के क्रूमेट और लॉ के दोस्तों बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, बॉस कैप्टन कह के चीयर कर रहे। वो दो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने फाइनली बिग मम को टेक डाउन कर दिया, ये बहुत बड़ा न्यूज है। शिफ्ट होता है मोमोनोसुके की तरफ, पर मोमोनोसुके भी गाशिमा को खींच रहा है, बोलता है ओनिगाशिमा को मैं कैपिटल के ऊपर गिरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं इसे क्यों रोक नहीं पा रहा हूँ, बार बार कौन बुला रहा है, क्या कि वो बहुत ज्यादा शौक हो रहा है। वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे मत बताना कि तुम हो। उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि इसका मतलब तुम ही हो, और हमें देखने को मिलता है यामाटो, और यामाटो बुला रही है मोमोनोसुके। यामाटो बोलती है कि मैंने इधर के सारे ब्रॉम को फीच कर दिया है, कि अब इधर ये डिस्ट्रक्शन होने वाली नहीं है, और बाकी लूफी और बाकी लोग के ऊपर छोड़ा है, इसलिए तो तरीका से जाना होगा। मोमोनोसुके कौन क्या के बोलता है। मोमोनोसुके बोलता है कि यामाटो तुम इतनी देर से मेरे पीछे थी और तुम बेसमेंट पर क्या कर रही हो। यामाटो बोलती है कि ये बॉम्ब को एक्सप्लोजन होने से मैंने बचा लिया। मोमोनोसुके बोलता है कि जो एक्सप्लोजन थोड़ी देर पहले हुआ था इसका मतलब बिग मम ने किया था। यामाटो बोलती है इधर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होने से पहले मैंने सब कुछ को फ्रीज कर लिया। तो सुनने के बाद मोमोनोसुके बोलता है कि मुझे जान के अच्छा लगा कि तुम भी ठीक हो। मोमोनोसुके बोलता है कि मैं ये चाहती हूँ कि अब तुम्हें भी वो काम करना होगा। उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि ये नजदीक तेज आ रहा है। उसी वक्त मोमोनोसुके बोलता है कि जुनिशिसा का नाम सुनने के बाद यामाटो बोलती है कि तुम वो बारे में बात कर रहे हो ना जो ओडेन के जर्नल पर लिखा था, तो वही इंसान है ना जोई बोई के साथ उसने बहुत बड़ा क्राइम किया था 800 साल पहले। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।